नमस्कार। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है सुभागी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाने से हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अभी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, परेशानियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी काम प्यार ना करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर, खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण, इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान ना करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, और यह भय ना था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो तुम उसे पागल खाने भेजते हो, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो। तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यह है तुम्हारी दया, यह है तुम्हारी ममता। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो उन्हें छिपा कर रख देती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो रुपए चट कर देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। अब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं भी तैयार हूं, लेकिन जब सुभागी भी माने, वह तो किसी भी तरह राजी ही ना होती। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं, माँ बाप का क्या है, वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका क्या भरोसा। तुम उस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो तुम काम कहो वह सर आंखों के बल करूँगी, मगर बस मुझसे घर बसाने को ना कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कम। उज्जंड राम बोला, ओहो तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे में ना रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से 2 उंगल ऊंची थी, मटक कर बोली, हमने किसी का करस थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करे। यहाँ ते खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर पर ना करेगी तो उसके सर हो गई। हमेशा एक ना एक खुचड़ लगाई रहती।
उसे रुलाने में जैसे उसे मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेतों में काम करने के लिए चले जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त को थे, उन्हें बारी बारी चिलम पिलाती। यहाँ तक अपना बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती, सोचती ये तो जवान आदमी है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को ये बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मुंह है तो क्यों नहीं अलग होकर उन्हें ले जाती। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है। अरे बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तब ना तो कुछ जवाब दिया, बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। मैं तो उसे न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन पर क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, ओह, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी, बेटा, जब तक मैं जीता हूं तब तक तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। हाँ, आपको बहुत बेटी प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो पुरानी बात याद आ गई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। दिन रात की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखातर बाबू सुजन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, रामू इधर आओ। क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग होकर रहना चाहते हो? शर्म नहीं आती? औरत के कहने पर माँ बाप को अलग किए देते हो। राम 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 राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना चाहिए। सुजन सिंह, वाह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू, अरे एक बात हो तो बताऊं। कुछ तो बतलाओ। अरे साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा, बस मैं और कुछ ना कह सकता। यह कहता हुआ रामू वहां से चला गया। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। नहीं, मुझे खेती बाड़ी करके क्या करना था, जहां रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, ये सब डांट पिटका मेरे ही कारण हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का बाड़ा बाटा होता मुझसे ना देखा जाता। मैं अपने माथे ये कलंक नहीं लेना चाहती। अरे बेटी, हम तुझसे ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल हैं क्या? बड़े आए, हमें भी नहीं चाहिए तुम। मैं तो दांतों पीसते हुए उठे और मन किया भूख को मारे, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को
मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी को मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। अब उन्हें पूरा विश्वास था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है। अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, अरे घर का काम यूं ही क्या कम है जो तू नया झंझट पाल रही है? सुभागी ने उन्हें बहलाते हुए कहा, दादा दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंस कर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं। खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सुजान सिंह से कहते यह उसकी जन्म की देवी है। मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तुम्हें क्या डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तुमसे गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो? उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से आई और बोली, क्या हुआ है दादा को दीदी? सुभागी ने पहले रामू को बोला, दादा उठ जाना, हुआ क्या है, चलो ना। अरे क्या हुआ है, अभी मर गया है क्या? नहीं ना। सुभागी ने फिर उसको कुछ ना कहा, सीधे सजन सिंह के पास चले गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, तिरिया चरित्र इसी को कहते हैं, देख रही है? स्त्री, इसमें तिरिया चरित्र की क्या बात है? चले क्यों नहीं जाते? हाँ, पिता तो तुम्हारे ही हैं। अरे प्रॉपर्टी उसी के नाम कर देंगे। मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही उसे लेकर रहें। मर भी जाए तो भी ना जाऊं। अरे मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? कभी नहीं। सब कुछ उसी प्यारी सुभागी कर लेगी। तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? अरे जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देख हमें, कुछ भी हो पाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? तो चुप रह, उपदेश मत दे। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाग कर उठकर बोले, हाँ, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सुजन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है, जब तक जीऊंगा ऐसे ही समझते रहूंगा। तुम निश्चित रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी की कोई तिरछी आंख से ना देख सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ ना कहूंगा भैया, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। सुजान सिंह, रामे को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो गई हो वो माफ कर देना। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी हत्यारी का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। और उसके बाद वे चल बसे। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार नहीं किया, वह ना मेरा पिता है ना मैं उसका पुत्र हूं।
लक्ष्मी ने देहदा क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए ये सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देख कर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और आप ही पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर हो या ना हो। बाबूजी फिर थोड़ी ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा, उनका ये घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोजन हुआ। चारों तरफ वाहवाही फैल गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी। ठाकुर सुजान सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटा, सवेरे सब ये काम कर लेना। अभी थकी नहीं हो दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? अरे वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए होंगे। मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। अरे तुमसे मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे भाई और मित्र थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपए देता? सुजन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं व्यापार ना है, कहीं वार पार भी ना है। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहस्त्रवास के बाद अब एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ सा हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर यह विनती स्वीकार न की भगवान ने। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब वो रही हो गई। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुके चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतो को तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ते जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सुजन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाक्रम में लगे, लगभग 200 माता के काम में लगे, 500 का ऋण था और वह अकेली जान, मगर हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा देते। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सजन के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता, वह मानो प्रकृति को अटल नियम था। अब चारों ओर उसकी सगाई के पैगाम आने लगे।
सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन न आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। कहो कहूँ, कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि तुम मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए ना कहा कि तुम अपने आप को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? अरे आपकी जो आज्ञा हो। देखो, इनकार ना करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है बेटी कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे बढ़ा दे रखा है। बोलो, मंजूर करती हो? दादा, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कहेंगे, जो कुछ करेंगे, मेरे भले के लिए ही कहेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सुजान सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? और ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। कहानी के अंत तक अगर आप बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी पढ़ते समय मैं तो बहुत बार इमोशनल हो गई थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये कहानी इतनी ही अच्छी लगी होगी जितनी मुझे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।